अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं कैसे हैं। देखिए आज का व्लॉग देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा, जो शॉपोहॉलिक लोग हैं उनके लिए तो आज का दिन हेवन है मेरे व्लॉग में। तो आज मैं ज़रा देखने जाना चाह रही थी थोड़ा सा ना कि क्या ऑफर्स क्या सेल्स आई हुई हैं आजकल। बड़ी ये टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा छुट्टियाँ आने वाली थोड़े दिनों में, तो हर बंदा अपने मुल्क जा रहा है छुट्टियाँ मनाने। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा ऑफ़र्स वगैरह, थोड़ा डील्स, थोड़ा सा डिस्काउंट, ये सब आया हुआ होता है। तो हमने कहा चलो हम भी अवेल करें डील्स और डिस्काउंट को, तो हम भी निकल गए। तो हमने कहा चले मॉल ऑफ ओमान तो हमारे घर से करीब है, जिसका मैं आपको कई दफ़ा विज़िट भी करवा चुकी हूँ और फिर इंशाल्लाह जैसे मौका होगा दिखाऊंगी आपको चीज़ें। तो इस बार मैं थोड़ा सा दूसरी जगह जा रही थी जो कि था सिटी सेंटर था, लेकिन वो थोड़ा दूर वाला था, हमारे घर से थोड़ा दूर ही था। तो बस हम लोग निकल पड़े फिर अल्लाह का नाम लेके। मैं एक जूस की बोतल लेके, शाम का टाइम असर मगरिब का हम निकल चुके, असर पढ़ के निकले थे घर से। बस मगरिब फिर हमारी मॉल में जाके ये देखें हम पहुंच गए सिटी सेंटर मस्कत। यहाँ आए तो इतना रश, आप लोग यकीन करें इतना रश, पार्किंग ना मिले। एक तो पार्किंग लेने में इतनी देर लग गई हमें, पार्किंग मिली अल्लाह अल्लाह करके। जब अंदर गए तो मॉल में एक गहमा गहमी, एक रश का आलम, इतने लोग, तरह तरह के लोग आए हुए। और एक देख के हैरत भी हो रही कि इतने लोग। अब वैसे देखो तो लोग कहते हैं कि मस्कत में आबादी कम है, बहुत कम लोग हैं, ये है वो है। यहाँ आए तो अल्लाह ऐसा लग रहा कि सारा शहर यही वाले सिटी सेंटर में उमड़ आया है। मॉल ऑफ ओमान जाओ तो लगता है वहाँ सारा शहर ही मॉल ऑफ ओमान में उमड़ आया है। खैर बहरहाल हम लोग गए, एक रश का आलम, हर दुकान पे इतना ही रश, इतना ही एक समझे गहमा गहमी पूरे मॉल में भरी हुई। खैर फिर मैं आगे बढ़ी अल्लाह का नाम लेके। मैंने कहा मैं देखूं कहाँ कहाँ ऑफर्स है, क्या डिस्काउंट आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ, किन किन चीज़ों पर डिस्काउंट आया हुआ है। मॉल में गई तो हर दुकान पे इतना रश, और ये सिटी सेंटर थोड़ा दूर का था, तो जो जितनी भी सीप की और इधर उधर की आवाम थी सारी यहाँ आई हुई थी, जिसमें बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी भी थे, बंगाली भी थे और ओमानीस भी बहुत थे। तो बस मैं यहाँ चलना शुरू, मुझे तो सारा कोई आइडिया तो था नहीं यहाँ का, क्योंकि मैं ये वाले जो है ना मॉल में फ़र्स्ट टाइम आई थी। मैं इससे पहले कभी नहीं आई यहाँ पर, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ। तो मैंने कहा मैं देखूँ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सामान है। तो बस मैं निकली तो सामने मुझे शरफ डीजी नज़र आया, तो मैंने कहा मैं ज़रा शरफ डीजी का विज़िट करूँ, देखूँ जाके कौन कौन सी मशीनरीज़ क्या क्या डिस्काउंट पे आया हुआ है। क्योंकि मुझे बहुत सारी मशीनरीज़ लेनी है, अपने पाकिस्तान वाले घर के लिए भी लेनी है, जो कि मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से भेजूँ सारा सामान लेके पाकिस्तान अपना, जो कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर भेजूँगी। देखें यहाँ आपको नैंडोज़ नज़र आ रहा होगा, हमारा कराची वाला नैंडोज़ जो यहाँ पर भी है, जिसकी हर मॉल में ही है नैंडोज़ ना। और ये मैं एक मेकअप की दुकान में आ गई थी। कौन सा था, कीको मिलानो था शायद, मेरे ख्याल कीको मिलानो था या क्या था, कौन सा था, मैं सोच के बताती हूँ अभी आप लोगों को ये कौन सा था। अम 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 कौन सा था ये, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। लेकिन जो भी था खैर अच्छी थी। मेरे ख्याल लिपस्टिक मेरी लाइट हो रही थी तो फ्लोर मार, हाँ देखा याद आ गया, फ्लोर मार था ये। तो बस मैं फ्लोर मार की फिर लिपस्टिक वगैरह लगाई, मैंने थोड़ा सा मेकअप ट्राई किया, जो कि फ्लोर मार तो हमारा कराची में भी है ब्रांड, और अच्छा ब्रांड है फ्लोर मार, और रीज़नेबल है, ठीक है, इतना महंगा नहीं है और अच्छा भी है, जिसकी मैं कई चीज़ें यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक्स वगैरह। और जिसके आए थे ना कलर्ड लाइनर, वो मैंने एक टाइम में बहुत यूज़ किए, 2018-2019 में बहुत, हर सूट की मैचिंग का लाइनर लगा के। बस उस टाइम में एक कह लो कि ट्रेंड सा था कि आप मैचिंग का लाइनर लगाएं, तो मैं भी लगाती थी फ्लोर मार के, मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइनर थे। अब ये देखो स्मोकी आइज़ के लिए आए हुए, इनके बड़े अच्छे लग रहे थे ये, मुझे मेरा दिल कर रहा था मैं टेस्ट करूँ, लेकिन बाहर एक जम्मे गफ़ीर हो रहा था, तो मैं इसलिए फिर निकल आई। मैंने कहा छोड़ो, मैं आराम से इत्मीनान से ना किसी टाइम ऐसे मॉल में जाऊँगी जहाँ रश ना हो सुबह के टाइम पे, तब मैं ये चेक करूँगी। फिर ये लिपस्टिक मुझे अच्छी लग रही थी, ट्राइमी वाली, मैंने देखा कि सब लेडीज़ मेकअप कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं भी कर लूँ। फिर बस मैं ये लिपस्टिक लगा के तो मैं फिर निकल आई, जो कि मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था कि मैं लगाऊं, तो मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ। बस में मैंने लिपस्टिक लगाई है और मैं फ़ौरन निकल आई बस यहाँ मॉल से। और ये फ्लोर मार के लिप लाइनर, इतने अच्छे अच्छे लिप लाइनर थे, इतने अच्छे अच्छे कलर्स के लिप लाइनर थे, बड़े अनयूजुअल से कलर नज़र आए। वैसे मुझे रेड लिप लाइनर कहीं नहीं देखा, मैं बहुत कम ही नज़र आता है, रेड और पर्पल में लिप लाइनर्स जो है ना बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे रेड और पर्पल में लिप लाइनर इतने नज़र आ रहे थे और बड़े अच्छे अच्छे। लेकिन वही बात है ना कि मैं यहाँ ज़्यादा देर लगाती ना तो बहुत मुझे देर हो जाती मॉल में,
जो काम करने आई थी फिर वो मकसद फौत हो जाता मेरा, तो मैं जल्दी से फिर यहाँ से निकल आई। मैंने आपको बताया ना, बस सामने ये जेलीज़ की शॉप है, तो मेरा मुन्ना ये जेलीज़ दे के मेरे पीछे पड़ गया, मम्मा जेली दिला दे। मैंने कहा अभी नहीं, वापसी पे दिलाऊंगी जब घर जाने लगेंगे। तो बस फिर मैं ये शरफ डीजी में आई, तो मुझे तो कोई इतनी ख़ास ऑफ़र्स नज़र नहीं आई यहाँ पर भी ना, लेकिन ये कि चीज़ें अच्छी होती हैं। मैंने यहाँ ओमान के लिए अपनी वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जितनी भी कुकिंग रेंज वगैरह सब यहीं से लिए थे, शरफ डीजी से ही लिए थे जब हम लोग यहाँ आए थे ओमान। तो हमारा फ्रिज था, बड़ा अच्छा फ्रिज था, और वो अब प्राइस उसकी देखी तो भाई ज़्यादा हो गई प्राइस, ठीक ठाक 100 रियाल बढ़ गए, समझ लें 3-4 साल में 100 रियाल बढ़ गए उसकी प्राइस। तो मैं आई, फिर मैं देखने लगी चीज़ें, फ़ोन्स वगैरह भी यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन कोई मुझे तो ऑफ़र समझ नहीं आई कि बहुत कोई अच्छी ऑफ़र हो कि जो वाकई वर्थ इट हो लेने के लिए ना। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं ले रही। मैंने वैसे विज़िट किया, देखा, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो पाकिस्तान की बनिस्बत अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सस्ता भी है और क्वालिटी में भी फ़र्क है, क्योंकि ज़ाहिर असेंबल्ड तो 90% चीज़ें, 80% चीज़ें चाइना में ही हो रही हैं सब चीज़ें। तो चाइना वाले भी बड़े चालाक हैं, चाइना वाले भी हर मुल्क में उसके हिसाब से क्वालिटी बेचते हैं। ओमान है तो उनके हिसाब से ज़रा अच्छी क्वालिटी भेज देंगे, और यूके यूएसए में जो चाइना वाले चीज़ें भेजें वो देख ही रहे हैं आप लोग, ट्रेड वॉर जो हो रही है, तो उसमें आपको नज़र ही आ रहा होगा चाइना की। देखें ये टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन है, ये सामने फ्रंट लोड वाली थी। ये फ्रिज बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने कहा मैं देखूं ज़रा ये क्या है क्या नहीं है। और प्राइसेस में भी मैंने कहा ये वाला पाकिस्तान के लिए लूँ, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं पाकिस्तान के लिए भी तुम वही लेना, फिर डबल डोर वाला ये क्यों लोगी जब तुम्हें इसकी आदत पड़ गई। वैक्यूम क्लीनर्स थे यहाँ पे। अभी देखिए मैं आगे आप लोग को एक फ्रिज दिखाऊंगी जो मुझे अच्छा लगी। ये कितना अच्छा, इतना चौड़ा फ्रिज है, बहुत अच्छा है। ये हिटाची का फ्रिज है, मेरा भी जो है ना वो हिटाची का ही है, डबल डोर। लेकिन हिटाची की ना फ्रिज की एसेसरीज इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं लगी है मुझे, टूट जाती बहुत। प्लास्टिक की जो अंदर अंडे रखने की, ये रखने की ना बहुत हल्की क्वालिटी है, जो कि और डॉलेंस वगैरह जो दूसरी कंपनीज़ हैं ना उनमें थोड़ी मुझे लगा ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत इसके हिटाची के ना। लेकिन खैर वैसे अच्छा है, खैर क्वालिटी का उतना बुरा नहीं है कि मैं बोलूँ बुरा है, ख़राब है, अच्छा है। अंडे रखना मुझे असल में 30 अंडों ही वाला फ्रिज अच्छा लगता है, जिसमें कम से कम 30 अंडे आ जाए दरवाजे में ना, मुझे अच्छा नहीं लगता छोटे छोटे फ्रिज। अब कहने को मैंने देख के अपना फ्रिज लिया डबल डोर सब कुछ, लेकिन जो है ना उसमें भी 30 अंडे नहीं आ पा रहे तो इसलिए खैर बहरहाल फिर मैं यहाँ स्टीम आयरन देखने, तो वो भी मुझे कोई ऑफ़र पे कोई सस्ती अच्छी लगी नहीं, कम से कम 24-25 रियाल की मिल रही थी स्टीम आयरन। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, मैं तो कम वाली लूँगी भाई देख के। तो ऑफ़र में भी कोई सही की चीज़ टिपे तो फिर बंदा ले ना, फिर क्या ले बंदा, ये बात है। तो मैं खैर देखती रही, बहुत चीज़ें देखी मैंने यहाँ पे, लेकिन मैंने लिया नहीं कुछ भी। जो मैं लेने आई थी वो स्टीम आयरन थी, और 1-2 चीज़ें मुझे और लेनी थी, लेकिन मैंने ली नहीं। मैंने कहा नहीं मैं और अच्छी तरह विज़िट करूँगी उसके बाद में लूँगी। एसी हाइसेंस का बड़ा अच्छा लग रहा था ये मुझे, ये 100 कुछ रियाल का था, कितने रियाल का था अभी देखें, प्राइस भी आएगी इसकी। और ये ना 1.5 टन का था, 2 टन वाला भी था, 1.5 टन वाला भी था। हाँ देखें 119 रियाल का था, अब जो कि पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा मिल रहा है यहाँ पर ना, और ज़ाहिर है इसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी वहाँ की बनिस्बत। तो बस मैं यहाँ से निकली, फिर मुझे विक्टोरिया सीक्रेट नज़र आ गया, जहाँ कोई ऑफ़र कोई सेल नहीं थी। जब ऑफ़र सेल होती तब मैं यहाँ से लेती हूँ। और वैसे मुझे इसका जो बॉम्बशेल परफ्यूम है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। परफ्यूमों में अगर मुझे कोई पसंद है तो बॉम्बशेल ये वाला पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। तो बस फिर मैंने देखा तो कोई ऑफ़र नहीं थी, कोई कम प्राइस में कुछ भी नहीं आया हुआ था, वरना यहाँ पे बहुत ऑफ़र सब आएगी मेरे ख्याल ब्लैक फ्राइडे वगैरह में आती है यहाँ। तो जब ऑफ़र किसी को अगर पता लगे ऑफ़र आ गई है और मुझे पता चलेगा कि ऑफ़र आ गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ मैं ऐसी देखने लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। बॉम्बशेल बहुत अच्छा होता है इसका, विक्टोरिया का, मैं यूज़ भी करती हूँ, और इसकी खुशबू बहुत देर लास्ट भी करती है। देखिए अब नज़र आएगा आप लोगों को, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है इसका। और भी ये दूसरा भी इसमें वो होती है फ्रेगरेंट, ये वाली फ्रेगरेंट भी अच्छी थी, लेकिन मुझे वो वाली पसंद है जो दूसरी है ना, खुशबू उसकी भी अच्छी होती है। अब ये तो चॉइस की बात होती है, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो खैर लेकिन ये ओवरऑल बॉम्बशेल बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें कि वो फ्रेगरेंट क्रीमें होती हैं, हाँ, और हाथ पे लगाने वाले लोशन जो खुशबूदार बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर ना। ये छोटे देखें पॉकेट परफ्यूम के लिए इन लोगों ने ये दिए हुए होते हैं, आप ये ले लें, तो इसमें कि थोड़ा सा परफ्यूम डालें, आप अपने पर्स में रख लें, जो छोटा है आपका बैग है, तो उसमें ये होता है आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, कि आपको बड़ा परफ्यूम लेके चलना नहीं पड़ता।
देखा जगह जगह बॉम्ब शेल के लगे हुए। लेकिन ये ऑफ़र नहीं, हमारे एवेन्यूज़ मॉल में भी है ये ना विक्टोरिया सीक्रेट, तो हम तो वहीं से लेते हैं। विक्टोरिया सीक्रेट भी है और वो भी है बाथ एंड बॉडी वर्क्स। और फिर ये सीको की वॉच नज़र आई तो मैंने कहा मैं आप लोग को बाहर से दिखाऊं। तो बस फिर हम लोग ये देखें, मैं आगे गई तो अबायों की शॉप, मॉल में सारे तरह तरह की शॉप्स हैं और यहाँ पर मॉल के अंदर हर ही ब्रांड है, तकरीबन बड़ा छोटा सब तरह के ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे हैं। लेकिन हम लोग जो है ना अपनी जेब देख के लेते हैं, ब्रांड भी हम लोग वो सिलेक्ट करते हैं जो रीज़नेबल प्राइस भी हो और क्वालिटी भी ठीक हो, तो हम लोग वो ब्रांड यूज़ करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बाहर बंदा आया तो इसलिए नहीं आया कि हर पैसा उड़ा दे, हर चीज़ खर्च कर दे, हर कुछ वेस्ट कर दे, नहीं, थोड़ा सा पैसा जोड़ के भी रखें ताकि वो काम आए बच्चों के। बस इस वजह से जो है ना हम लोग देख के रेंज करते हैं, वरना बच्चे तो बहुत कहते हैं मम्मा ज़ारा की ले लें, मम्मा मार्क्स एंड स्पेंसर्स की शर्ट ले लें, मम्मा ये ले लें। मैं कहती हूँ नहीं बेटा लेंगे, लेकिन ज़रा सब्र करो। मेरा अपना भी दिल चाहता है, देखिए जैसे ये इंग्लॉट है और डियोर है, मुझे डियोर ब्रांड बहुत पसंद है, लेकिन मैं डियोर की कोई चीज़ नहीं लेती हूँ, बहुत ही कम, कोई एक आध चीज़ लियो तो लियो, वरना मैं नहीं लेती हूँ डियोर की। लेकिन मुझे डियोर बहुत पसंद है। कीको मिलानो अच्छा है, इसका कॉस्मेटिक्स अच्छा होता है और रीज़नेबल प्राइस भी होती है इसकी। मैंने बहुत चीज़ें ली हुई हैं, तो जो लेडीज़ देख रही हैं जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया वो ले सकती हैं। कीको मिलानो की बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए मैक है, मैक कितना अच्छा होता है, मैक की कॉस्मेटिक्स भी अच्छा होता है। लेकिन बस मैं अपनी जेब देख कर ही करती हूँ, कभी ले भी लेती हूँ, कोई ओकेजन है कुछ है तो दिल चाहता है। जैसे मैंने हुदा ब्यूटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो हुदा ब्यूटी की मैंने चीज़ें ली हैं। देखिए बस ये मेरी बेटी मैडो के आइसक्रीम पे आ गई, यहाँ पे एक बच्चों के साथ वो शुगर लगा रहा था तो मेरी बेटी के साथ भी उसने कहा मम्मा मुझे कोन लेनी है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो इसको कोन दिलाते हैं इन दोनों को। तो बस वो कोन लेने लगे तो वो दे ही नहीं रहा था उसमें बड़ी मुश्किल से उसने बड़ा खेल कर करके बच्चों को कोन दी। अब बच्चे बेचारे इंतज़ार में बैठे हुए, दे दे अब दे दे अब दे दे, और ये दे बच्चों को। एंड में बहुत मुश्किल से थी, बड़ी बेटी के हाथ से तो मेरे फ़ोन गिर भी गई थी। अल मारूफ मैक्स आ गए अब जो कि एक तो लोअर प्राइस और क्वालिटी इज़ गुड। तो खैर ये देखें बड़ी ऑफ़र्स आई हुई थी यहाँ पर भी, ये बच्चों की शर्ट्स और ट्राउज़र्स पे। तो मैं अक्सर चीज़ें ले लेती हूँ जब ऑफ़र्स आती हैं ना, तो मैं बहुत चीज़ें ले लेती हूँ बच्चों के लिए, ख़ासकर पिक कर लेती हूँ चीज़ें। लेकिन मैं आज देखने ही आई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर RNB से जाके, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखाऊंगी, RNB से मैंने चीज़ें जो ली थी इंशाल्लाह वो मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। देखिए ये पहले 9 रियाल की थी, अभी 8 रियाल की हो गई, बस इतना फ़र्क आया इसके अंदर। बाकी ये फ्रॉक्स वगैरह जो गाउन्स बच्चियों के, ये सब ऑफ़र पे आई हुई थी चीज़ें जो कि अच्छी लग रही थी। चिकनकारी टाइप की ये फ्रॉक्स थी बच्चों की, देखें इस टाइप की अच्छी लग रही थी ये मुझे ना। लेकिन इसका मैंने देखा तो पेट अजीब सा, कुछ पेट की जगह पे कपड़ा नहीं, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं ले रही ये। और भी बहुत सारी फ़्रॉक्स वगैरह, बहुत चीज़ें तो बहुत आई हुई थी ऑफ़र पे। देखिए ये मेरी बेटी की फ़्रॉक मैं ले चुकी हूँ और ये अब ऑफ़र पे आ गई। ईद के बाद इन लोगों ने ऑफ़र लगाई, ईद से पहले कोई ऑफ़र नहीं थी। देखिए ये भी 4 रियाल की टी शर्ट है और भी बहुत सारी तरह तरह की टी शर्ट थी। लेडीज़ में गॉन्स भी आए हुए थे। ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रही थी कि जीन्स पहन के ऊपर से ये पहन लें और बस स्कार्फ ले लें, बहुत अच्छी लग रही थी ये, लेकिन खैर मैंने ली नहीं है। और बाकी में ये भी आए हुए थे इस टाइप के गॉन्स, फुल में आए हुए थे बहुत सारे। ये देखें ये गॉन्स, ये बल्कि इस टाइप का मैं एक ले भी चुकी हूँ, मेरा रखा हुआ, ये पहनने में नहीं आया। ये सब चीज़ें थी और भी पैंट्स वगैरह पे भी आई हुई थी, बॉयज़ की चीज़ों पे भी ऑफ़र तो आई हुई थी, लेकिन मुझे ये वाला थोड़ा सा बढ़ते हुए प्राइस लगे इसके, जबकि रश यहाँ बहुत ज़्यादा था बनिस्बत और जगहों की। लेकिन मुझे इसकी प्राइस इस वाले मॉल के ना, सिटी सेंटर के, थोड़े मुझे बढ़ के ही लगे। हो सकता है मे भी मेरी गलत फहमी हो, लेकिन ये कि मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी प्राइसेस ना, क्योंकि जो मैं OSS मॉल वाले मैक्स में जाती हूँ उसकी प्राइसेस मुझे अच्छी लगती हैं। तो खैर मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी, देखभाल के ही लेंगे जो लेना होगा। स्कर्ट के साथ ये टी शर्ट थी, बहुत अच्छी टी शर्ट नहीं थी, शर्ट थी, स्कर्ट था, अच्छी लग रही थी बहुत। खैर और ये भी देखें तकरीबन फ्रॉक्स टाइप की लगी हुई थी। इसमें की जो रेड फ्रॉक है मैं अपनी बेटी के लिए ईद पे ले चुकी थी। इसका ये जो ब्लैक है ना, इसमें की रेड कलर की, उसने पहन भी ली और मैंने उस वक्त भी वो 4 ही रियाल की ली थी, 4 पॉइंट समथिंग की। और अब देखा तो यहाँ पे इन्होंने ऑफ़र लगा के 4 की करी हुई, तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा सा महंगा ही दे रहे हैं लोग, या पता नहीं। खैर हूँ मैं भी, भाई मेरी गलत फहमी भी हो सकती है। खैर मैं बस फिर यहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ली, मैंने कहा मैं सेंटर पॉइंट जाके देखूँ सेंटर पॉइंट में क्या है। फिर मैं यहाँ से थोड़ा घूम के ना फिर मैं सेंटर पॉइंट की तरफ चली गई। मैंने कहा मैं देखूँ ज़रा सेंटर पॉइंट में क्या है। ये देखें ये भी मैक्सीज लगी हुई हैं, सारी लगी हुई थी, वैरायटी तो बहुत थी
क्योंकि बड़ा ही था यहाँ का मैक्स भी ना, तो वैरायटी इस वजह से अच्छा खासा चीज़ें नज़र तो आ रही थी, लेकिन मुझे प्राइसेस में वो नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे ले लो, कुछ देख लो, कुछ देख लो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अगर समझ आएगी तो मैं लूँगी। और ये रेड शर्ट भी मुझे अच्छी लग रही थी, जो कि मैंने उधर भी देख चुकी हूँ, ये ओएसएस वाले मॉल में। तो उस वक्त भी प्राइस मुझे इतनी ही लग रही थी, और यहाँ पे ऑफ़र लगा के ये लोग इतनी प्राइस कर रहे हैं। और ये गॉन मैंने कहीं भी नहीं देखा मैक्स में, ये यहीं पे यही वाले मैक्स में है ये। और ये अच्छा खासा पता नहीं कितने का, 12 रियाल का दे रहा है। मैंने कहा छोड़ो भाई, ये मुझे महंगा ही लग रहा है ये तो। फिर खैर मैंने लिया नहीं कुछ भी, ऐसी घूमती रही, चीज़ें देखती रही, थोड़ा आइडिया के लिए कि पता चल जाए कि क्या प्राइस, क्या चीज़ कितनी प्राइस की है। देखें जैसे ये वाली मेरी, ये मैं ले चुकी हूँ वाली मैक्सी ना, मैं ईद पे ख़रीद चुकी हूँ वाइट कलर की। शायद आपने मेरी किसी वीडियो में ना ये मैक्सी मेरी देखी भी होगी। और इसमें कि आजकल ये ईद पे बहुत आई थी प्लेन ये मैक्सीज़ ना, इस टाइप की बहुत आई थी। ये बहुत लड़कियों ने ईद पे ये पहनी, जिसमें कि जैसे ये तो स्टफ़ थोड़ा सूती सा है ना, इसमें का रेशमी स्टफ़ भी आया था, एक जॉर्जेट का स्टफ़ आया था, और एक ये सिल्क टाइप का ना, क्रिंकल सिल्क टाइप का। ये भी लड़कियों ने बहुत पहनी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे तो। मैंने जिसको भी पहने हुए देखा ना ये वाली मैक्सी, तो ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा हाफ आसीन की भी थी बहुत सारी। हाफ आसीन की गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, पहन ले बंदा, अंदर से स्लीव्स पहन लेती हूँ मैं, फुल टी शर्ट और टाइट्स पहन के, और ऊपर से ये मैक्सी पहन लो, तो ये अच्छा लुक आ जाता है। एक जैसे अबाए का काम भी कर देती है, वो ढक भी जाता है और अच्छी भी लग रही होती है। जैसे देखिए ये है चमकदार इस टाइप की टी शर्ट्स हैं। ये आ गई सिल्क क्रिंकल वाली जो मैं आपको बता रही थी ना, ये मैंने बहुत लड़कियों को पहने हुए यहाँ देखी, और ओमानीज़ लड़कियों को भी देखी मैंने, और तुर्किश और इजिप्शियन लड़कियों को भी देखी मैंने। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ना। फिर बस मैं मॉल से इससे निकली दुकान से ना, एंड तक मैं चीज़ें देखते ही देखते निकली हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मैक्स तो यहाँ का खूब बड़ा था, तो इस वजह से ज़ाहिर वैरायटी भी ठीक थी चीज़ों की ना, जो कि अच्छा खासा डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही थी मुझे, जो कि मैंने मुख्तलिफ़ मॉलों में अलग अलग टाइमिंग्स में देखी। वो यहाँ पर एक ही बारी सब जगह थी, जो कि चीज़ें ना मुझे समझ में आ रही थी। लेकिन ये कि प्राइसेस मुझे थोड़ा नहीं लगी मज़ेदार वाली जो होनी चाहिए ना। तो फिर मैं निकल के मैंने कहा चलो सेंटर पॉइंट विज़िट करके देखती हूँ। जो मैंने लिया है ना इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लिया क्या था। शॉपिंग भी दिखाया करूँगी, मैंने सोचा है मैं आप लोग को व्लॉग्स में शॉपिंग भी दिखाया करूँगी। बस फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, ये सेंटर पॉइंट में आ गई थी। मैंने कहा मैं देखूँ ज़रा सेंटर पॉइंट में क्या आया हुआ है। बस जो कि मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगा यहाँ का सेंटर पॉइंट। मतलान तो था भी नहीं यहाँ पे ना, तो मैं मतलान से लेती, लेकिन मतलान यहाँ पे था नहीं, क्योंकि मतलान की कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो बस मैं यहाँ आई सेंटर पॉइंट में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। मैंने बहुत देखी चीज़ें यहाँ पे, मैं आप लोग को विज़िट कराऊंगी। यहाँ का सेंटर पॉइंट बड़ा अच्छा स्टोर है, जिसके अंदर के डिफरेंट जो है ना ब्रांड्स की अच्छी चीज़ें होती हैं। स्प्लैश की भी शर्टें होती हैं, जेंट्स की भी, लेडीज़ की भी, कुर्तियाँ शर्टें जो स्प्लैश की होती हैं। स्प्लैश हमारे पाकिस्तान में भी है, मुझे नहीं पता कहाँ का ब्रांड है, लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान में भी है स्प्लैश की। यहाँ की देखें हुडियाँ आई हुई थी कापा की, बहुत सारी कापा की भी चीज़ें आई हुई थी यहाँ पे। कापा बड़ा अच्छा ब्रांड है, जो कि इटालियन ब्रांड है, और यहाँ बहुत बिकता है और पसंद भी करते हैं लोग, और अच्छी क्वालिटी भी होती है कापा की ना। तो कापा पे काफ़ी मुझे नज़र आई, ऑफ़र्स तो थी कापा पे। और बाकी अंडर गारमेंट्स आई हुई थी, लेडीज़ की, जेंट्स की भी, ट्राउज़र, टी शर्ट, नाइट वेयर्स, ये भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऑफ़र्स पे। लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था कि प्राइसेस ना बहुत नहीं थी रीज़नेबल। तो फिर मैं इधर को निकल आई, मैंने कहा चलो मैं देखूं कि ये वाली शर्ट, जैसे मेरे पास इस टाइप में ब्लू कलर की शर्ट है मौजूद, जैसे ये मैं आपको पिंक दिखा रही हूँ ना, और ये मैंने ऑफ़र में बहुत कम प्राइस की ली थी, लेकिन यहाँ इतनी मुझे मज़ेदार नहीं लगी। ये वाली भी मेरे पास ब्लैक कलर की इस टाइप की, जैसे ये है ना, देखिए ब्लैक मेरे पास ऐसी है, लेकिन ये तो ऑफ़र में भी नहीं है। और मैंने ऑफ़र में ली थी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी पड़ गई थी, 3 रियाल कुछ की ली थी मैंने वो। यहाँ पे अब 5-5 रियाल की नज़र आ रही हैं ये शर्टें मुझे। तो मैंने कहा यार मज़ेदार नहीं है, रश इतना हो रहा है, जैसे कि आवाम इतनी आई हुई, जैसे कि बहुत ऑफ़र लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन ऑफ़र कुछ भी नहीं थी। तो फ़ायदा क्या फिर, ले भी बंदा तो जाके अपने ओएसएस मॉल और मॉल ऑफ ओमान से नहीं ले ले, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे बेहतर ऑफ़र्स लगी। बहुत सारी, ये कलर अच्छा लग रहा था मुझे, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, सॉलिड कलर की कुर्तियाँ सी थी कि आप जीन्स पहने उसके ऊपर डाल लेंगे कुर्ती। यहाँ पर एक्चुअली ना ईस्टर्न कपड़े होते हैं ना ये वेस्टर्न कपड़े, ये अरब स्टाइल कपड़े हैं लेडीज़ की। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे ये ईस्टर्न कपड़े नहीं हैं, लेकिन वेस्टर्न भी नहीं है, ये वेस्टर्न नहीं कह सकते आप इन कपड़ों को। ये कपड़े एक्चुअली अरब ही स्टाइल हैं, गल्फ़ स्टाइल कपड़े हैं। ये गल्फ़ की औरतें यही कपड़े पहनती हैं, जिसके अंदर के देखें लंबी लंबी ये गॉन्स होते हैं, और नीचे टाइट्स पजामे पहन लेती हैं, ऊपर स्कार्फ। जैसे देखें ये वाइट फ्रॉक है, ये मेरे पास है,
सेम ऐसी फ्रॉक है और ये मैंने अच्छा खासा कम में ली है। यहाँ पे ये 12 रियाल की लगी, मैंने 12 रियाल की नहीं ली, मैंने 9 या पता नहीं 8 या 7 रियाल की ली थी। लेकिन ये यहाँ पे इतनी प्राइस इन लोगों ने लगाई हुई है। और ये अरब स्टाइल के कपड़े होते हैं, ये पूरे कवर्ड भी, एक तो मॉडेस्ट होते हैं बहुत और दूसरा अच्छे बहुत लगते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं अरब औरतों को देखती हूँ कपड़े पहने हुए, मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, चाहे वो कोई से भी मुल्क की हों, सऊदीया की हों या ओमान की हों या फिर और दुबई वगैरह यूएई की औरतें हों, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे ये। इस ड्रेसिंग में मुझे ये औरतें ना बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं भी करती हूँ कभी कभार ये वाली ड्रेसिंग ना। तो बस फिर मैं ये सेंटर पॉइंट की दूसरी तरफ आ गई। ये सेल नज़र आ रही थी मुझे 25%, बिल्कुल बेकार, कम से कम 50% तो देते सेल, तब मज़ा आता ना। 25% में क्या बंदा ले। मैंने 50% से यहाँ से सेल से अपना पर्स एक लिया था एक दफ़ा, तो वो मज़ेदार था कुछ। फिर मैं दोबारा गई तो मैंने बगैर सेल के भी ले चुकी हूँ यहाँ से। अब ये देखें, ये ब्रांड पता नहीं कौन सा था, इसके अंदर शक्लों वाली पर्स आए हुए थे। मैंने कहा नहीं, साशा था, साशा नहीं था, ये देखें ये था चार लोटे क्या है ये, रीड लंदन। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो मैंने कहा दफ़ा करो, मैं नहीं ले रही है, बेकार। फिर मैं आगे गई, मैं देखा, मैंने कहा देखूं साशा में कुछ अच्छा आया। साशा में भी कुछ समझ में नहीं आया, जो कि ऑफ़र सही ही नहीं लगाई हुई थी इन लोगों ने। कम से कम 50% या अप टू 50% होती है ना, तो उसमें होता है किसी में 40% मिल जाती है, किसी में पूरा 50% भी मिल जाती है, मिनिमम 35% मिलती है। अब ये 1.9 के गिलास आए हुए थे, अच्छे लग रहे थे मुझे बहुत। ये प्यालियाँ भी 3.9 की अच्छी हैवी थी, इनका वेट ठीक ठाक था और थी भी खूबसूरत। खैर मैंने ली नहीं, मैंने कहा छोड़ो। ये देखेंगे, कोई खजूर रख लें, आप कुनाफा रख लें, जो मर्ज़ी रख लें। ये थी 1.9 की। और जो कि बर्तन यहाँ पे बहुत हसीन होते हैं, सेंटर पॉइंट के बर्तन मुझे बहुत पसंद आते हैं, जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये देखें, एक कप सासर आए हुए थे यहाँ पे, प्राइसेस इनके ऑफर्स पे आए हुए थे। ये देखें, सब लाल चिटें जिस पे लगी ना, आप लोग समझ जाइएगा ऑफ़र है। और ये देखें, इसके अंदर आप कुछ भी प्लांट रख लें, कुछ गुलदस्ता वगैरह रख लें, कुछ घर में डेकोरेशन के लिए था ये ना। देखें यहाँ पे कर्टन्स भी थे इधर। और ये देखें, वो बहुत सारी चीज़ें थी, यानी कि घर के लिए जो नॉर्मल यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं ना, वो सब मौजूद थी यहाँ पर। फिर मैं आगे आई तो मुझे कप सासर बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे कप थे, ये इतने प्यारे लग रहे थे, मल्टी कलर के। ये वाइट वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मेरे ख्याल से नहीं कितने 18 रियाल के थे, कितने के थे। और ये वाले जो है ना, इस टाइप के मेरे पास हैं भी, जो मैं होम सेंटर से लेके बैठी हूँ, पूरा टी सेट। और अब ये 9.9 का मिल रहा था ये वाला टी सेट ना मेरे पास, इस टाइप में। मेरे पास ब्लू से कलर में है, जो ऊपर वाला कलर है ना, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मैंने होम सेंटर से और भी कम में लिया था। फिर ये टेबल मैट इतने खूबसूरत, सेंटर पॉइंट का ये कि ये वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो घर के से रिलेटेड होती है ना। जैसे देखिए, मैट बहुत खूबसूरत लग रहे थे, टेबल पे लगाने वाले मैट हैं, ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे टेबल मैट्स। और भी तरह तरह के थे, बहुत तरह के टेबल मैट्स थे, फैंसी भी थे, प्लेन में भी थे, जैसे एक नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने वाली चीज़ें भी थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन कोई ऑफ़र नहीं थी नॉर्मल प्राइस पे, तो ये आप कभी भी जाके ले सकते हैं, ऑफ़र का इंतज़ार करने की इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। फिर कप सासे टी सेट वगैरह थे, और डिनर सेट भी थे, स्मॉल वाले जो डिनर सेट होते हैं ना। देखिए, ये केक के लिए इतने खूबसूरत लग रहे थे, अंदर प्लेटें, और वो ये कावा पीने के लिए थी। देखें, ये कावा इसमें पिए। पीछे देखें थर्मस, कितना खूबसूरत थर्मस लग रहा है, गोल्डन, बहुत प्यारा था। और ये देखें, कावे का सेट है, इस तरह से ये लोग अरबी लोग कावा पीते हैं ना। और ये मेटल की ट्रे थी, ये एक ट्रे पता नहीं कितने की थी, पता नहीं 7-8 रियाल की थी, कितने की थी ऑफ़र में। ये शीशे की ट्रे तो मुझे लेनी है इंशाल्लाह, ये तो मैं लूँगी। ये भी 10 रियाल की मिल रही थी, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी कि ये अच्छा मिल रहा था, वैसे ये सही प्राइस में मिल रहा था। ये जो नीचे शीशे वाला है ना, ये ऑफ़र पे आया हुआ था, बड़ा अच्छा मिल रहा था। इसके ऊपर आप कुछ भी सजा दें, जैसे आप अपनी टेबल पर रखें केक, पेस्ट्रियाँ वगैरह, जो खाने पीने की चीज़ें वो सजा दें आप। ये भी देखें, कप थे, टर्किश कावे होता है ना, टर्किश शॉप पे आप कभी जाएं, इस टाइप के कप में आपको डाल के देते हैं कावा, तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। तो देखें, ये पूरा कावे का सेट है, जो अरबिक कॉफ़ी कावा जो पीते हैं ये लोग। ये भी टी सेट है, टी सेट ये 30 कुछ रियाल का था, बड़ा खूबसूरत ही। 14 रियाल का, ये 30 रियाल का भी दूसरा वाला है, 14 रियाल का। ये पूरा सेट नहीं होगा, फिर ये सिर्फ कप सासर ही होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, बर्तन बहुत हसीन हसीन है यहाँ पे। देखें, ट्रे कितनी खूबसूरत लग रही है ना, वुड की ट्रे है वो। देखें, वो ऊपर वो रेजन्स वाला वर्क वाला वो है, 30% ऑफ पे था ये भी। फिर मैं आगे आई, मैं चीज़ें देखती रही, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी, प्लेट्स वगैरह। ये देखिए, कॉफ़ी टेबल स्मॉल
बड़ी अच्छी लग रही थी कॉफ़ी टेबल भी ना, 18 रियाल की थी, वो भी 18 रियाल की थी, वो 15 रियाल की थी, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ में थी। फिर आगे जैसे मैं आती गई कॉस्मेटिक्स आता गया। कॉस्मेटिक्स तो मुझे बिल्कुल नहीं लेना था क्योंकि मैं रमज़ान में ले चुकी थी अपनी चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं। सेफोरा पे ये देखें, नहाते हुए आप टब के अंदर ये डाल दें, ये बिल्कुल घुल के झाग बना देगा, आराम से आप नहाएं फिर। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब चोंचलेबाजियाँ करें, तो इसलिए हम जल्दी से फटाफट जाते हैं और नहा के निकल आते हैं। बस यहाँ पर भी फ्लोर मार्ट लगा हुआ था और भी बहुत सारे थे यहाँ पे। फेस क्या है, फेस मेकअप, बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखें, ये हेड बैंड्स और बहुत डिफरेंट डिफरेंट। फिर मैं BBZ में आ गई थी। फिर मैंने कहा देखो BBZ में बड़े अच्छे ऑफर्स के साथ पर्सेस और शूज़ और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती हैं, जो कि वाकई में बड़ी अच्छी होती है। अब देखें, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग ये अच्छा लग रहा है जिसके अंदर मैं सारा आप लोगों को ओमान के अंदर मॉल्स घुमा रही हूँ, दिखा रही हूँ चीज़ें और विद प्राइसेस बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए यहाँ का, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। और फिर मैं ये नाचोस की शॉप में आ गई। यहाँ बच्चों को मैंने वो दिलाए पॉपकॉर्न, खुद मैंने ये ले लिए। और ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। और ज़रूर अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी करा करें। और जिसको ओमान आने का शौक़ है ना, जिसको देखना है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, तो उसको मेरा ये व्लॉग शेयर कर दें आप लोग, तो वो देख के उसको आइडिया मिल जाएगा हर चीज़ का। मैं पैसों तक आप लोगों को हर चीज़ बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ कितने की, रोडों पे ट्रैफिक भी दिखा रही हूँ, हर चीज़ बताती जा रही हूँ आप लोगों को। बस फिर ये घूम फिर के हम लोग आ गए लौट के बुद्धू घर को। हम अपने घर के करीब वाले रेस्टोरेंट में आ गए खाना खाने के लिए, जो कि हमारा फेवरेट भी है और है भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जिसका नाम है मीरठ। बस हम लोग बाहमी मशवरे के साथ मीरठ आ गए, क्योंकि हमारे घर में कहीं खाने की बात हो तो सार बंदा अपनी फरमाइश पेश करता है, जिसकी वजह से एंड में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसलिए सबके मुतफ़क़ा फ़ैसले से हम मीरठ आ गए। और मीरठ आने के बाद फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किए सारे देसी खाने जो हमें खाने थे। बिरयानी तो हमें खाना नहीं थी क्योंकि हमने एक दिन पहले ही बिरयानी खा रखी थी। तो फिर हम लोगों ने अपना पसंदीदा फूड ऑर्डर किया। पहले सलाद रायता एज़ यूजुअल ये दे देते हैं, फिर देखिए हलीम, हांडी और पराठे और ये रोल पराठा मेरी बेटी ने, एक बेटी ने टिक्का ऑर्डर किया और मैंने ये बिहारी बोटी, यहाँ की बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने वो बिहारी बोटी ऑर्डर की। तो बस फिर हमने खाना खाया। और यहाँ पे हम पेप्सी और वो नहीं पीते हैं, यहाँ पे किंजा पीते हैं हम लोग। ये किंजा जो वो सऊदी मेड कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, समझ आ रही होगी ना आप लोगों को मेरी बात। ओके, अल्लाह हाफिज़।